यूट्यूबर ज़िशान बालवाला की अपने मुनफरिद स्टाइल की वजह से शनाख्त बन चुकी है। हमेशा नया कंटेंट ढूंढ कर लाते हैं और फिर इसमें कुछ नया कर दिखाते हैं। लाहौर मापिया का शहर है, लोग गलत रास्ता दस देने। इंडियन लाहौर को वैसे एक तिलिस्माती शहर समझते। 2.5 साल पहले सर आपने एक चैनल बनाया जिसमें लाहौर के हवाले से लाहौर की तारीखी इमारतें, उसके खाने, उसके लोगों के रहने सहने का तरीका ना सिर्फ पूरी दुनिया के लोगों को बताया बल्कि खुद लाहौरियों को भी इस बारे में शऊर दिया और एक चैनल बनाया बालवाला के नाम से। तो ये बालवाला कहाँ से आया, पहले तो ये बताइए क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। अच्छा, बालों के मामले में मैं शुरू से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। अच्छा। मैं बहुत छोटा था जब मेरे बाल लंबे हुआ करते थे। मैं मुख्तलिफ स्कूल में पढ़ता रहा, जैसे मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं तो गवर्नमेंट हाई स्कूल खानेवाल में पढ़ता था। अच्छा, आप लाहौर से बिलोंग नहीं करते? नहीं, लाहौर से नहीं, मैं मैट्रिक करके लाहौर आया था। अच्छा। गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता था खानेवाल में, उससे पहले मैं गैरिजन पब्लिक स्कूल में पढ़ता था रहीम खान में। ओके। तो दोनों स्कूलों में लंबे बाल रखता था। लंबे बाल रखने की वजह से स्कूल में तो कोई रखने नहीं देते लंबे बाल। सही। लेकिन मैं लंबे बालों के बगैर रह नहीं सकता। कानों से बाल ना हो, कानों पे तो मुझे उलझन होती है। सही। तो बालों की दास्तान बड़ी पुरानी है, इसका मतलब है? बड़ी पुरानी है। इसके लिए मैं मार खाया करता था असेंबली के बाद हर रोज। असेंबली के बाद हर रोज मार खाया करता था। फिर मेरे वालिद साहब को पता चला तो उन्होंने कहा, यार ये क्या तरीका है, अगर बाल रखने ही है तो चल मैं अपने एक अर्दली को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, वो जाके सेटल कर देगा मामला। वो अर्दली बहुत लहीम शहीम आदमी था, बहुत लंबा चौड़ा गाँव का रहने वाला। उसका नाम हमीद था, मीदू मीदू कहते थे उसे। उसको मैं स्कूल ले गया। उसने मेरे ड्रिल टीचर से कहा कि तुसी अनु आज तो बाद बालों के बारे कुछ नहीं कहना। क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि बाल कटाने थे सिर ही दर्द शुरू हो जाता। अच्छा। तो ये तौजी उन्होंने पेश की। जाहिर है बहुत गलत तौजी थी, लेकिन वो इतने लहीम शहीम थे कि उनको देख के ड्रिल टीचर शायद घबरा गए। उन्होंने बार मुझे कुछ नहीं कहा उसके बाद। ओके, तो ये आपके बालों से ही ये बाल वाला नाम आया है? बालों से आया है। और ये बाल जो है इसकी वजह से आपको पता है, बालों की वजह से भी आप बहुत फेमस हो रहे हैं। बाकी चैनल तो है ही, लेकिन बालों की वजह से, आपके पेरेंट्स की वजह से भी लोग आपको जानते हैं। इसीलिए मैंने कटवा दिए हैं बाल। ये आपने क्यों कटवा दिया? इसीलिए कटवा दी कि कोई भी चीज आपकी जहानत या आपका किरदार, जहानत भी नहीं, आपका किरदार, आप दूसरों के लिए कितना खैर का बायस हैं, आप किसी के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, ये खूबियाँ होनी चाहिए। लंबे बालों का होना, खूबसूरत बालों का होना, या बदसूरत बालों या बदनुमा बालों का होना, या अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, या बहुत बड़ी गाड़ी पे घूमना फिरना, ये आपके किरदार की खूबियाँ तो नहीं है ना। ये पहचान नहीं बननी चाहिए। सर, आपकी वीडियोस में जो लाहौर दिखाया जाता है उसने लोगों को लाहौर का बिल्कुल एक मुनफरिद और एक मुख्तलिफ तरीका दिखाया है। खासतौर से लाहौरियों को भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कई साल से यहाँ लाहौर में रहते हुए आई थिंक किसी ने भी नहीं देखी होंगी, और इनफैक्ट मैंने भी नहीं देखी। तो किस तरह और क्यों ये ख्याल आया कि लाहौर के हवाले से इस तरह से एक चैनल होना चाहिए और इस तरीके से भी लाहौर का जो विरसा है उसे दूसरों को दिखाया जा सकता है? देखिए, मैंने लाहौर को देखा है एक बहुत ही क्यूरियस नज़र से। वो इसलिए कि मैं बाहर से जब आया लाहौर में मैट्रिक करने के बाद, तो पहली बार घर से निकला तो लाहौर शहर में निकला। पहली बार बहुत से दोस्त बने तो लाहौर में बने, क्रिकेट खेली तो लाहौर में खेली। जितनी अचंभे की और हैरान कुन चीज़ें थी वो मुझे लाहौर में मिली। मसलन मैंने लोगों को पहली बार सड़कों पे ठेलों पे खाना खाते हुए लाहौर में देखा। अच्छा। वो ना बाहर की दुनिया में, हमारे यहाँ दूसरे शहरों में तो ये रिवाज ही नहीं है। अच्छा। कि आपने बहुत जर्क बर्क लिबास या आपने बहुत अच्छे वाले कपड़े पहने हुए, तो घर में भी खा सकते हैं अच्छा खाना, लेकिन अब ठेले में खड़े हुए खाने का। मुझे इनका बोलने का अंदाज खास तौर पर बहुत अच्छा लगता था। पाजी पाजी तो कहते थे, लेकिन बोलते बहुत गरज के बोलते थे। मैंने जब इन्हें देखा लाहौरियों को, बिल्कुल आप जिस तरह से अपनी वीडियोस में भी अंदरून लाहौर के जो पुराने रहने वाले लाहौरी हैं उनके तरीके से जब आप बोलते हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं उसे। बिल्कुल करते हैं। मुझे तो खुद उनका, अब लाहौर में वो लाहौरी बहुत कम रह गए। अब दरअसल इधर उधर से बहुत से लोग आके आबाद हो गए हैं, उन्होंने हवेलियाँ खरीद ली हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो लोग अपनी हवेलियाँ बेच के चले। वरना मैं जब जाया करता था यहाँ पढ़ने के लिए, हमारे भाईजान थे सज्जाद मोइन साहब। सज्जाद मोइन साहब पढ़ाते थे मुझे फिजिक्स में पढ़ने के लिए, एफएससी में जाया करता था उनके पास। उनकी भी यही कहानी कि मैं उनके पास गया, मेरे वालिद साहब ने भेजा तो उन्होंने कहा एक तो मैनू सर नहीं कहना। मैंने पहले ही बात बताई है, तो मैंने भाईजान कहना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। और फिर उनके अपने बोलने का वो, और हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की बातें करते थे। वो जा दही पर ले लिया, ओए जा जाके न्यारी फाड़ लिया। आप चले भी गए उनके पास, वो खिला खिला के आपको एक मतलब दीवाने हो जाते हैं खा खा के। यार तो बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत बरजस्ता है, जो बंदा जाया कर देते हैं, जुमला जाया नहीं करते। आपने देखा होगा वीडियो से मुझे कह भी देते हैं, वाल दे कटाओ, एग्जैक्टली, एनक से सीधी करो।
तो अब वैसे नहीं कहते। आई थिंक उन लोगों का भी, बल्कि जो अंदरून लाहौर के लोग हैं, आई थिंक उनके साथ, उनका भी आपके साथ एक कंफर्ट लेवल इतना ज्यादा हो गया है। अब बहुत ज्यादा हो गए जो कि मेरे लिए नुकसानदेह। अच्छा। पहले जब मैं जाया करता था मुझे पता था कि पीछे से कुछ ना कुछ नहीं, मतलब मैं गुजर रहा हूँ तो पीछे से एक आवाज़ आएगी। मैंने अपने कैमरामैन से कहा हुआ था कि यार आपने से कोई ना कोई आवाज़ जरूर आएगी, आपने पकड़ना है उस बंदे को। तो जाहिर है वो कोई कहता है चुड़ैल जाते थे, ठीक, ओए ओ जग्गी ओ फलाने, कुछ ना कुछ कहते थे, सही, ओ मलंगी ओ गजनी ओ ये कुछ ना कुछ कहते थे। तो वो कैमरामैन से पकड़ लिया करता था। सही। और हम कह भी देते थे यार जरा दोबारा कह दो, जरा ऑडियो ठीक आ जाएगी। ठीक, तो नहीं कहते थे। और अब क्योंकि कंफर्ट लेवल इतना ज्यादा हो गया है, मैं उनके घर का फर्द एक बन गया हूँ। ठीक। वो तो ऐसे बिहेव करते हैं, तो अब वो कहते कुछ नहीं है। अंदरून लाहौर की सबसे ज्यादा कौन सी चीज ने अट्रैक्ट किया? जो सबसे जबरदस्त चीज है वो वहाँ की हवेलियां ही हैं। 165 हवेलियां लाहौर में। अच्छा। वो बहुत खूबसूरत हवेलियां हैं। वो हिंदू तर्ज तामीर भी है उनमें। उनमें मुगलों का तर्ज तामीर वाली हवेली, 400 साल पुरानी हवेली भी है, 500 साल पुरानी हवेली। कूचा किरपाराम की हवेलियां बहुत शानदार हैं, कूचा पीर शिराजी की बहुत शानदार हैं। उन हवेलियों की वजह से मुझे लोगों ने रीच आउट किया है इंडिया से। अच्छा। वो लोग हैं जो उन हवेलियों में या तो पैदा हुए या उनके बड़े वहाँ पैदा हुए हैं और अपने सीने के साथ लगा के वहाँ की तस्वीरें लेके गए हैं। अच्छा। या उन्हें बताया हुआ कि ऐसी कूचा पीर शिराजी रहने था, कूचा राम द्वारा रहने था। तो इसलिए वो बड़ी पुरकशिश है वो चीज़ें, और अब तक महफूज हैं, उन्हें महफूज होना चाहिए। इंडियंस की बात, एक तो वो लाहौर को वैसे एक तिलिस्माती शहर समझते हैं। अच्छा। लाहौर को, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह उन्होंने लाहौर के बारे में जो पढ़ा सुना, बड़ों से सुना, मेरा ख्याल है ये, जैसे मुझे कुछ दिन पहले, सिर्फ ये नहीं कि पंजाब से, केरला से, लखनऊ से, हैदराबाद से, मतलब इन जगहों से, साउथ इंडिया से इतने सारे मैसेजेस आते हैं। अच्छा, आपने भी इंडिया के जितने सुपरस्टार जो यहाँ पाकिस्तान में पैदा हुए, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी हैं या फिर प्रेम चोपड़ा हैं, इसके अलावा दिलीप कुमार, उन सब के यहाँ पे घर जो है वो ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं। अच्छा नहीं, मोहम्मद रफ़ी पैदा तो खैर यहाँ नहीं हुए थे। मोहम्मद रफ़ी टिब्बा सुल्तानपुर में पैदा हुए थे, जो इंडिया में, इंडियन पंजाब में। वो छोटी सी उम्र में लाहौर आ गए थे और उनकी फैमिली यहाँ सेटल हो गई यार। तो हमने उनका घर मोहल्ला चौमाला भाटी गेट में महफूज है। ये आपको पता कैसे चलता है? लाइक पूरी आप रिसर्च करते हैं या फिर आपने एक सोच लिया है कि मैंने यहाँ पर मौजूद जो सारी चीजें हैं, जो विरसा है या जो पुराने लोगों से, स्टार से रिलेटेड चीजें हैं, उन्हें मैंने ढूंढ के निकालना है? लाहौर के बारे में बहुत सी किताबें जो लिखी गई हैं, जैसे सैयद मोहम्मद लतीफ़ की किताब है जो हवेलियों के बारे में, कन्हैया लाल हिंदी की किताब है, प्राण नेवल की किताब है, तारड़ साहब की किताब है लाहौर। वो बहुत सी किताबें हैं जो, और आपको हर जगह दस्तयाब है ये इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहें हासिल करना तो मिल जाएगी। मोहम्मद रफ़ी का तो हर सबको पता था कि वो यहाँ रहते हैं। सही। कुछ लोगों का अंदाजा नहीं था, जैसे प्रेम चोपड़ा जी, वो लाहौर में पैदा हुए थे। अच्छा। और गवाल मंडी में पैदा हुए थे, कृष्णा गली में पैदा हुए थे, और उन्होंने खुद मुझे फोन पे बताया कि मैं वहाँ पैदा हूँ। अच्छा, ओके। फिर मैंने उनका घर ढूंढा, वरना मुझे उनका घर मिल नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने खुद आपको बताया, फोन पे बताया आपको? अगर आप वीडियो देखें तो वीडियो के अंदर वो शामिल है हिस्सा, जिसमें उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि मैं कृष्णा गली नंबर 5 गांधी एस्टेट के सामने गवाल मंडी में रहता था। वो घर मिल गया। और अब उन्हें यहाँ से, अब वो 80 बरस के हैं, 9 बरस की उम्र में यहाँ से गए थे और अब तक उन्हें अपना घर और गली नंबर और सब कुछ याद है। अमेजिंग। और इस तरह प्राण ने तो यहाँ काम भी किया ना, एक फिल्म में। सही। खानदान एक फिल्म थी जिसमें बेबी नूर जहां के साथ काम किया। ओके। तो वो तो खैर बहुत मेच्योर थे जब यहाँ से गए। फिर ओम प्रकाश बेलीराम, माला बेलीराम, कूचा बेलीराम में ओम प्रकाश का घर है। हवेली थी, बहुत बड़ी जबरदस्त हवेली थी वो। मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप अपनी वीडियोस में बहुत सारे मंदिर भी दिखाते हैं, पाकिस्तान में भी और लाहौर में भी आपने बहुत से मंदिर दिखाए, और बार बार आप ये भी कह रहे होते हैं कि इनको प्रिजर्व करने के लिए काम होना चाहिए, ये भी विरसा है। तो ऐसा क्यों है? इसकी वजह से कोई क्रिटिसिज्म भी आपको फेस करना पड़ता है? लाइक क्योंकि अब तो वो हिंदू भी नहीं है पाकिस्तान में जो उसके हवाले से या उसके प्रिजर्वेंस के हवाले से बात करें थोड़ी सी। अच्छा, मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि भारत में ताजमहल है जो मुसलमानों ने बनाया है, कुतुब साहब की लाट है, और बहुत सी इमारतें हैं जो मुसलमानों ने वहाँ बनाई हैं, तो भारत ने तो डिसोन नहीं किया उनको। सही। इस वजह से कि वो मुसलमानों ने बनाई है। चलिए, आप यहाँ ये कह सकती हैं कि वहाँ बहुत से मुसलमान रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की, इसलिए डिसोन नहीं किया। वो एक आइकॉनिक चीज है, आइकॉनिक चीज। इनफैक्ट आपने बुद्धिज्म का जो असासा है यहाँ, जो टेक्सला में मौजूद है, ये मोहनजोदारो में जो महफूज, या हड़प्पा में जो महफूज है, जो आपका हेरिटेज, क्या आप उसे डिसोन कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते ना। डिसोन करने का तो मतलब आप अपने आप को पूरी तारीख से, तहजीब से डिस्कनेक्ट करते हैं। यही तो इल्जाम लगता है पाकिस्तानियों पे, ये इल्जाम लगता है कि वो अपने आप को कनेक्ट अपनी 5000 साल पुरानी या 8000 साल पुरानी तहजीब से नहीं करते।
वो अरब्स के साथ करते हैं जिनके साथ उनका कोई कल्चरल टाइज हैं ही नहीं। अच्छा, बाल वाला चैनल पर आप काम कर रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल तो आजकल अर्निंग का भी बड़ा जरिया है, तो इसकी वजह चैनल स्टार्ट करने की अर्निंग थी या फिर सिर्फ पैशन था लाहौर के लिए और पाकिस्तान की जितने भी तारीखी विरसा है उसके लिए? किसी हद तक अर्निंग, मोटिवेशन अर्निंग ही थी, राइट। लेकिन ये भी एहसास हुआ कि हम बहुत से ऐसा काम है यूट्यूब आने के बाद, यूट्यूब चैनल्स आने के बाद, कि जो हम सोचते थे जैसे अदब है या कल्चर है या खुद अपना माफी ज़मीर बयान करना चाहता है आदमी, तो अपने ज़ाती तौर पे कुछ कमेंट्स करना चाहता है किसी चीज़ के बारे में, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मोटिवेशन अर्निंग ही थी। कितने सब्सक्राइबर्स आपने गेन किए, कितने फॉलोअर्स, और अब कितना अर्न कर लेते हैं अगर मंथली हम बात करें? अच्छा, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर आप देखें बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं पाकिस्तान में उनके तो मिलियंस में है सब्सक्राइबर्स, मेरे ऐसे नहीं, मेरे तो एक पर्टिकुलर ऑडियंस आई थिंक बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सेंसिटिव वो लोग हैं, और वो बहुत कम है, वो 1.5 लाख लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। सही। सर, एक और चीज़ बड़ी फेमस है आपकी पर्सनालिटी के हवाले से, आपकी वीडियोस और चैनल के हवाले से, वो है आपका वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर की जो पीछे एक आवाज़ आ रही है ना, लोग उससे भी लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं कि बड़ी मुनफरिद है। बनाई है आपने ये आवाज़ या पहले से आपको पता था कि आपकी आवाज़ में एक पावर है जिसे लोग पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल पता नहीं था मुझे। अच्छा। बिल्कुल पता नहीं था, बल्कि मैं जिस चैनल पे काम करता हूँ, जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया का जो बहुत बड़ा चैनल है, वहाँ काम करता हूँ, वहाँ मैंने हमेशा दूसरों से वॉइस ओवर करवाए। अच्छा। मैंने खुद कभी नहीं किया, और ना कभी किसी ने कहा है करने के लिए। अच्छा, वो अब तो लोग आते होंगे पीछे कहने के लिए वॉइस ओवर, हमारे लिए भी वॉइस ओवर कर दें। बहुत ज्यादा नहीं कहते, लेकिन तारीफ करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।